नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश गांव शहर चुनावी सफर महिमा जैन के साथ। और आज मैं मौजूद हूं भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की मांडल सीट पर, जहां मैं आम जनता के बीच आ चुकी हूं और आम जनता से हम सवाल करेंगे कि आखिर यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है, विधायक के कामकाज से जनता कितना खुश है। और वहीं गांव शहर चुनावी सफर का मकसद भी यही है कि हर गांव शहर में वो जाए, जनता के मुद्दे जाने, ताकि आने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में क्या परिणाम रहने वाले हैं, जनता किसका समर्थन कर रही है, क्लियर पिक्चर हमारे सामने आ जाए। तो आज हम आम जनता के बीच मौजूद है। सर, मांडल विधानसभा के स्थानीय मुद्दे क्या है, किस दर से विकास को नापा जा रहा है, किस पैमाने पर नापा जा रहा है? पैमाना बहुत लंबा है मैडम। विकास इतना हुआ है जिसकी कोई मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। और विकास के नाम पे वोट मिलेंगे और रामलाल जी को टिकट मिलेगा और रामलाल जी जीतेंगे। जी सर, स्थानीय मुद्दे क्या रहे हैं, आम जनता को क्या परेशानी रही पिछले 5 सालों में, अब आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें लगा रखी है? स्थानीय मुद्दे किसी प्रकार के नहीं रहे कि रामलाल जी ने मुद्दे बनने के पहले ही उनको हल कर दिया। जैसे मान लीजिए स्टेडियम की बात थी यहाँ पर, तो ऐसा ऐतिहासिक स्टेडियम बनाया गया यहाँ पर, जो राजस्थान में अद्वितीय स्टेडियम है। उस स्टेडियम में जाने के बाद में महसूस ही नहीं होता मांडल ग्राम में महानगर का स्टेडियम बनाया गया। यहाँ देखिए आप, पानी की टंकियां जो 4-5 इतने विगत वर्षों में नहीं बनी, उतनी पानी की टंकियों का निर्माण उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में करवा दिया। कई हजार किलोमीटर की सड़कों का निर्माण करवा दिया। सबसे बड़ी सुविधा ये रही यहाँ पर, उनके द्वारा यहाँ के अस्पताल को उप जिला अस्पताल के रूप में कन्वर्ट कर दिया। जहाँ पहले एक डॉक्टर भी नहीं मिलता था, आज कई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलते हैं, मशीनें आ चुकी है। ये इस गांव के लिए वरदान है। इलाज के लिए हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, हमारा इलाज सुलभ हमें यही मिल जाता है। सर, बात शिक्षा की जाए, सड़क की जाए, पानी बिजली की जाए, सब व्यवस्थित रूप से मिल रही है? पूर्णतः व्यवस्थित है सारी चीजें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनता ने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मांडल के आसपास न तो सड़क का निर्माण था, न हॉस्पिटल की सुविधाएं थी, न शिक्षा की सुविधाएं थी। और मांडल की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी, जिसको रामलाल जी जाट साहब ने जीतने के बाद 2 साल तो कोरोना काल के सुख दुख में जो साथी साथ दे वो विधायक होता है। तो 2 साल कोरोना काल में अपना भाई के साथ नहीं था, तो हमारे विधायक जी पूरे क्षेत्र में घर घर घूमे, हर गली मोहल्ले में रात दिन हॉस्पिटल की सुविधाएं दी और विकास तो इतना कराया कि जिसका अगर मैं गिनती गिनाऊंगा तो कम पड़ जाएगा। बिल्कुल सर, यहाँ पर खासतौर पर देखा जाता है, जैसे राजस्थान में परिवर्तन होता है हर 5 साल बाद, खासतौर पर इस विधानसभा सीट पर भी 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा काबिज रहती है। तो क्या इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन होता है राजस्थान में, लेकिन इस बार परिवर्तन नहीं होगा। कारण ये होता है कि विधायक इसलिए चुना जाता है कि विधानसभा में हमारी बात रखे, जिले के और क्षेत्र की बात रखे। दमंगता से जो विधानसभा में बोलता है वही विधायक कहलाता है। हम नींद निकालने के लिए किसी विधायक को नहीं चुनते। पहली बार हमने ऐसा मर्द चुना है जो विधानसभा में अपनी बात खुलकर रखता है। बिल्कुल। देखिए, और लोगों से भी जानना चाहेंगे। सर, यहाँ पर स्थानीय मुद्दे हमेशा से क्या रहे हैं, क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा इस मांडल सीट? इस बार परिवर्तन जरूर होगा और बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी आएगी यहाँ पे। और विकास इन्होंने भी कराया, लेकिन इन्होंने भ्रष्टाचार, बलात्कार और इतने अतिरिक्त काम कराए जिन्होंने कि जनता बिल्कुल दुखी है। अभी देखो कोर्टी कांड में देखे, वहाँ देखे भी वो लड़के के साथ ये कर दिया। इसके अलावा आए दिन भ्रष्टाचार और क्या नाम कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल इनकी। और विकास में भी इतना कोई खास नहीं था, रोडें रुकी हुई है, अभी बहुत सारी विकास काम बाकी है। ऐसा नहीं कि उन्होंने सारा काम कर दिया, अभी बहुत सारे काम, अभी स्टेडियम वाला ये कराया बाकी, रोड ये देख लो इधर वाली बाकी है। बिल्कुल सर से जानना चाहेंगे। सर, क्या स्थानीय मुद्दे यहाँ पर है, आप चाहते हैं कि भाजपा की सरकार आए, तो क्या कुछ काम आपके लिए करें? विकास तो रामलाल जी ने करवाया, इसमें कोई दो राय नहीं। विकास का कार्य तो इन्होंने किया, इसमें कोई दो राय, इतना काम उनका काम है विकास करवाना, इसलिए उन्होंने करवाया। अब क्या मुद्दे हैं? मुद्दे यही है, अब तो टिकट मिलना चाहिए, हमारा टारगेट है मोदी। और मांडल के लिए कहो तो रामलाल जी है तो कोई बात नहीं ना, चाहे कोई भी हो, हम तो विकास होना चाहिए। मेन मुद्दा विकास का है, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, हमको इससे कोई तटस्थ है वैसे। मगर हम चाहते हैं कि गांव का ग्रामीण हित, ग्राम के लिए गांव के हित में होना चाहिए काम। तो गांव के हित में इन्होंने रामलाल जी ने काम कराया, इसको नकार नहीं सकते हैं। जी। देखिए, कानून व्यवस्था पर भी हम बात कहना चाहेंगे। सर, कानून व्यवस्था कैसी रही पूरे 5 साल? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज दिन तक के समय के अंदर सबसे बेकार कानून व्यवस्था अगर कहीं रही तो इस कांग्रेस राज के अंदर रही। 2 महीने पहले इसी मांडल के प्रमुख बाजार के अंदर भगवान श्री चारभुजा नाथ के बेवान को रोककर
हिंदू समाज पर हम ही को हमला कर हम ही पर हमलावर बताने का प्रयास किया गया है। जिन लोगों का प्रयास कर बेवान रोका गया, उन्हीं पर कार्रवाई की गई। और यही के पास में एक देशव्यापी घटना हुई, एक लोहारिया के अंदर, जहां एक बहन बच्ची के पानी की बोतल के अंदर पेशाब भरकर पिला दिया जाता है, और बाद में जब परिवार जब उसका विरोध करने जब स्कूल पहुंचता है तो सैकड़ों लोगों पर, 115 लोगों पर केस दायर कर दिया जाता है। मैडम, कानून व्यवस्था की तो बहुत हालत खराब है। और दूसरी तरफ युवाओं की तरफ देखते हैं मैम, तो राजस्थान के अंदर युवाओं को जिस प्रकार बेरोजगारी का जो आरंभ चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मांडल में भी उसी रूप से है। मांडल में रामलाल जी जाट साहब को 2 बार इस मांडल की जनता ने विधायक बनाया और 2 बार मंत्री बनाया और डेयरी के चेयरमैन भी बनाया। पर जब अगर कहीं ना कहीं विकास की बात आती है और डेयरी संयंत्र खोलने की बात आती है, तो वो गुलाबपुरा जाके खोलते हैं, मांडल में क्यों नहीं खोलते हैं? क्या मांडल के अंदर युवा नहीं है? अगर अपने निजी परिवार के लोगों को लिए निजी स्वार्थ देने के लिए अपने निजी क्षेत्र में जाकर उन्होंने वो डेयरी संयंत्र खोला है, अगर वो मांडल में खोलते तो यहाँ के मांडल के युवाओं को रोजगार मिलता। इसलिए इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और निश्चित रूप से चाहे ये कुछ भी बातें कर ले, बरगलाने वाली बातें, क्योंकि ये बातें नहीं करेंगे तो इनके काम नहीं होंगे। क्योंकि हमने हमारी आंखों से इनको तहसील और एसडीएम कार्यालय के चक्कर काटते हुए देखा है। मैडम, जो 221 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अभी बता रहे हैं, गुलाबपुरम लगाया, इतना क्या डर सता रहा? विकास क्या तो मांडल के लोगों को रोजगार देना चाहिए। जनरल में कितने आदमी है, मेरे को नाम गिना दो, इतने आदमी लगे, किसी को लगा, सभी बाहर के आदमी को रोजगार देगा। मांडल के आदमी मांडल भिलवाड़ा के 18-20 हजार आदमी रोज डेली अप डाउन भिलवाड़ा, जो हमारे कपड़े का मेन काम, उसमें जा रहे हैं। क्यों विधायक साहब की नजर इस तरफ नहीं गई? लोगों को रोजगार देते। और मैं तो कहता हूँ, आप विकास की कह रहे हो, विकास कुछ नहीं मैडम। गांव में जाके देखो, लोगों की हालत खराब है। वहाँ पे जो भी ये अंडरग्राउंड लाइटों का जो काम का प्लान चल रहा था, उसके तहत कहीं तो खुदाई नहीं हुई। जहाँ खुदाई होगी, इतने कम से कम 2-2 ढाई फीट के खड्डे हैं, जो आने वाले टाइम में वहाँ पे मवेशी में कूदते हैं, बच्चे स्कूल जाने वाले कूद के, उनकी कोई हालत पूछने वाला नहीं। चोटें आ रही बच्चों को। ये विकास अस्पताल की क्या हालत है? शिक्षा, स्कूल सब बढ़िया है? उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर? ग्रामीण इलाके में अगर आप जाते हैं तो जहाँ पर स्कूल बन गए हैं वहाँ पर स्टाफ नहीं है, और जहाँ अस्पताल बन गए हैं, चाकेट ग्राम पंचायत में 2 साल से अस्पताल बना हुआ है, अभी तक वहाँ पर एक भी स्टाफ नहीं है, वो 2 साल से बंद पड़ा हुआ है। जहाँ पर कन्या महाविद्यालय यहाँ पर खोला गया है, उसकी बिल्डिंग नहीं है और वहाँ पर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। तो जहाँ पर बिल्डिंग है वहाँ पर स्टाफ नहीं है, और जहाँ पर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वहाँ पर भी बिल्डिंग का और कोई बंदोबस्त नहीं है। ग्रामीण इलाकों में आप जाओगे तो सड़कें वहाँ पर बिल्कुल नदारत दिखेगी, या कुछ जगह पर आपको सड़कें देखने को मिल रही है। पहले पूरा ग्रामीण एरिया में इतने बड़े खड्डे हैं, वहाँ लोग आ नहीं सकते हैं। और जहाँ भूमि आवंटन का एक मुद्दा है करेड़ा, वहाँ पर इस मंत्री सरकार में वहाँ पर एक केस भी लगा हुआ है, और भूमि आवंटन अपने लोगों को रेवड़िया बांट करके इन लोगों ने निजी फायदा पहुंचाया है। आम जनता का विकास नहीं हुआ है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनका विकास हुआ है। आम पब्लिक को बिल्कुल कोई कुछ भी सहूलियत इस सरकार की ओर से नहीं मिली है। भ्रष्टाचार व्याप्त है। थानों में आप जाते हो, थानों में कानून व्यवस्था की मैं बात करूं, राजस्थान में हर चीज का एक रेट फिक्स है। आपको एफआईआर करवानी है तो 5,000 रूपये चाहिए, अगर आपको किसी का नाम कटवाना है तो 10,000 रूपये चाहिए। ये थानों की व्यवस्था है, बिगर पैसे लिए दिए कोई काम नहीं होता है। कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब है। स्थानीय मुद्दे क्या है? किस चीज से चाहिए कि आप? स्थानीय मुद्दे ये है कि मैं तो एक किसान और गांव का आदमी हूँ। मेरे पार्टी ये पक्ष विपक्ष चलता रहता है। मैं पार्टियों को संदेश देना चाहता हूँ, सारी पार्टियां, आज जनता बहुत होशियार हो गई, मतलब बहुत समझदार हो गई। वोटर समझदार हो गया। पार्टी के कैंडिडेट थोपने से जय विजय नहीं होती है। चेहरे पे चुनाव पड़ते हैं, जनता चेहरे पे वोट देती है, और जनता का मूड ही यही है कि चेहरा देख के कौन सा चेहरा क्या कर रहा है, क्या किया क्या नहीं किया, किसने किया नहीं किया, और जनता नया चेहरा मांग रही है और कैंडिडेट पे वोट देती है। विधायक के कामकाज से खुश हैं? विधायक तो ठीक है, वर्तमान में तो ठीक है, विकास कार्य बढ़िया है। अरे दूसरी तो देखो, सारे गुण और अवगुण सभी में मिलते हैं, मगर विकास कार्य की अगर देखते हैं तो अच्छा हुआ। देखो सर, अब आने वाले टाइम में जो भी सरकार यहाँ पे आएगी, उससे क्या उम्मीदें हैं कि आप ये काम करे सरकार? आने वाले समय में ऐसा है, कांग्रेस की सरकार ने जितना दिया, 70 सालों में मांडल के इतिहास में पहली बार इतना विकास करवाया है। किसी विधायक ने इतना विकास नहीं करवाया इतना 70 सालों में मांडल में इतिहास में। शिक्षा को लेके, चिकित्सा को लेके, और बिजली, पानी, सड़कें वगैरह सब बढ़िया करा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वापस कांग्रेस सरकार ही रिपीट आएगी। किसे चाहते हैं सर आपकी, कौन आए सरकार सत्ता में, कौन बना रहे? हम तो ये चाहते हैं मैडम कि कोई अच्छी सरकार बने और कानून व्यवस्था अच्छी बने।
युवा क्या चाहता है आज का? युवा ये चाहता है कि बेरोजगारी खत्म हो और रोजगार मिले युवाओं को। भर्तियां निकाले सरकार, भर्तियां निकाले सरकार। हाँ बिल्कुल, भर्तियां निकाले और रोजगार मिले युवाओं को। जी जी जी, देखिए युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा हर जगह हमें रोजगार का दिखाई दिया। बाकी सर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं कि जो भी आएंगी वो आपके लिए बेहतर काम करे, तो ही आप चुनेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि जो भी सरकार आवे, जो भी हमारे यहाँ से विधायक चुना जाए, मांडल के पास ही एक बहुत बड़ा जिंदल सा का प्लांट है, उसमें मांडल के युवाओं को रोजगार मिले, जो स्थानीय नेता अभी नहीं दे पाए हैं। आने वाले विधायक से यही अपेक्षा है कि मांडल की बेरोजगारी युवाओं की खत्म करने के लिए जिंदल में यहाँ के युवाओं को भर्ती करे। सड़क, बिजली बराबर आती है मांडल में? नहीं आती। ये विधायक लोग जो भी है ना, मैं दो बात बोलना चाह रहा हूँ। विधायक लोग है ना, इतने बड़े आदमी है ना, इनके कार्यकर्ता बड़े जो इनका सपोर्ट करते हैं, ये विधायक उन्हीं पे ध्यान देते हैं। बाकी जो नीचे वोटर देते हैं ना, चाहे कांग्रेस को दो चाहे बीजेपी को वोट दो, उन पे ध्यान देती नहीं है। वो आदमी भ्रष्टाचार है, वो आदमी अपने छोटे बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। विधायक केवल अपने बड़े कार्यकर्ता जो विजय स्तंभ होते हैं ना, उन्हीं पे ध्यान देते हैं और उन्हीं का काम करते हैं। हमारा काम क्यों नहीं करते? हम भी वोट देते हैं वो। महंगाई राहत कैंप में आप गए, लाइनों में खड़े हुए, क्या कुछ सुविधाएं मिली? नहीं, हम तो नहीं गए महंगाई राहत कैंप में, लेकिन पेट्रोल डीजल के भाव हर एक अपने अड़ोसी पड़ोसी राज्य में जाकर देखिए, 10 रुपए का फर्क आता है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इस राजस्थान सरकार ने वेट ज्यादा लगा रखा है, और अगर वेट ज्यादा लगाएंगे, 10 रुपया ज्यादा लगेगा, तो महंगाई स्वतः हर चीज पर, खाने पीने की हर चीजों पर बढ़ेगी। तो उस कारण से महंगाई चरम सीमा पर है। और यहाँ पर विकास के नाम पर जो कह रहे हैं ना, कागजों पर है, सिर्फ एक मैदान के अलावा कुछ नहीं दिखा सकते। हॉस्पिटल हर चीज जाओ, मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ। कुछ नहीं है, सिर्फ अब निर्माण कार्य होगा, कब होगा? हमारी सरकार आएगी वो कराएगी। अभी कुछ नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कागजों पर कर दिया है। उसके लिए आप उम्मीद कर रहे हैं कि भाजपा आएगी तो आपके सारे 100% भाजपा आएगी और विकास कराएगी, और विकास तो मोदी जी करवा रहे हैं ना। महंगाई का मूल कारण सेंट्रल गवर्नमेंट है। जहाँ गैस की टंकी क्या थी 400 रुपए 5 में, आज 1000 रुपए हो गई है। इसका मूल कारण क्या है? गाँव में टंकी आ नहीं पा रही है, जो टंकी आ रही है 1000 1100 1300 रुपए बढ़ रही है। तो इसका मूल कारण सेंट्रल गवर्नमेंट है, नहीं कि कोई राज्य सरकार आती है। तो राज्य सरकार का काम, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम चाहिए गाँव तक सही तरीके से महंगाई को कंट्रोल करे। मैडम, आज की डेट में जितना विकास कांग्रेस में हुआ, जिनमें मैं 55 साल की उम्र में मैंने, मेरे पिताजी ने, हमने आज दिन तक नहीं देखा है। जो सड़कें गाँव में, शमशान घाट तक और नलों में, सफाई में, हर चीज में कांग्रेस अग्रणी रही है। और आज दिन तक जो सड़कें बनी है, जो लाइटें लगी है, जो रोड चौड़े हुए हैं, आज दिन तक के इतिहास में किसी ने नहीं करवाए। क्या बीजेपी कभी नहीं आई थी क्या? कई बार बीजेपी आई थी। सर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बढ़ रही है, विकास तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन साथ में महंगाई भी अपने आप पर एक चरम सीमा पर है। नहीं, महंगाई तो है, महंगाई से तो बहुत परेशान है पब्लिक। और उसके बाद में भी अगर कांग्रेस की विकास की बात करते हैं, तो ऐसा अभी तक कालूराम जी भी 15-20 साल रहे हमारे यहाँ पे, ऐसा कोई विकास नहीं हुआ जिसके इतिहास लायक हो। मंत्री भी रहे। और कांग्रेस ने जो ऐसा काम किया है हमारे 5 साल के अंदर, कि आने वाले कोई भी व्यक्ति नहीं कर सका। हमारा इतना भी बढ़िया विकास हुआ। हमारे भगवानपुरा में हॉस्पिटल बना, लुहारिया में हॉस्पिटल बना, अच्छी नए सड़कें निर्माण हुए, और हमारे पानी की व्यवस्था की कांग्रेस सरकार ने की। और किसने किया? हमारे मैडम 10 दिन का खर्चा क्यों था? आज 5 साल लगे, खर्चा माफी होगी। आज मेरा गांव मांडल से 3 किलोमीटर दूर, अभी भी इतना कीचड़ भरा, लाइट बंद 6 महीने से, कोई सुना ही नहीं करते कांग्रेस या। अभी मैं विकास जी सवाल को बोला 5 दिन पहले, गंगा खेड़ा में 3 दिन, आज 5 सालों में कोई कांग्रेस आयो तो बताओ मैंने। भी क्यों प्रधान आयो, कोई सरपंच आयो, अमेलियो आयो, गाल गंगा खेड़ा नहीं जाना अमेलियो। अच्छा तो कीचड़ भरो गाँव में, रात में लाइटा 8 बजे लाइटा काटे, 12 बजे लाइटा दे। मांडल में परिवर्तन हो, परिवर्तन हुआ ही, बीजेपी की सरकार आई, चोरों की सरकार भागी। हाँ, विकास के मुद्दे पे हमारा एक ही एजेंडा है, हम सिर्फ विकास के मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। आप स्टेडियम देख लीजिए, रोड देख लीजिए, गरीब आदमी की बुनियादी आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य, ये हमें कांग्रेस पार्टी ने देने का काम किया है। माननीय श्री रामलाल जी जाट ने देने का काम किया है। चुनावी साल में विकास हुआ, अभी इतना विकास हुआ कि कालूलाल जी उसकी जिंदगी में नहीं करना सकते हैं। मांडल तहसील के अंदर हर जगह, मांडल तहसील के अंदर हर जगह। मैडम, इनके बीजेपी वाले खुद कह रहे हैं, बीजेपी वाले खुद कह रहे हैं कि भाई रामलाल जी ने विकास करा है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और रामलाल जी ने
खुद ये कह रहे हैं कि विकास करा रहे हैं और हमारे ऐसे ही नेता चाहिए। बाकी दूसरे मुद्दे कर रहे हैं मैडम, महंगाई के नाम पे इनके घर पे सबके वो पर्चियां यहाँ से निकाल लो जो महंगाई राहत कैंप में सारा ले रहे हैं, बिजली फ्री का ले रहे हैं, महल राहत कैंप का एक ले रहे हैं, ये सारा ले रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। भाजपा को लेकर आप परिवर्तन की ओर है? परिवर्तन निश्चित रूप से होएगा। विकास 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 का जो मायाजाल इन्होंने पैदा किया है, ये विकास कहाँ गया था? 4.5 साल बाद ही क्यों विकास याद आया? अगर ऐसा वास्तव में अगर ऐसा होता तो झुंझुना पकड़ाने की, अगर ऐसा विकास होता तो आज विकास का मतलब होता है सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी, हर वर्ग में उसका स्पर्श होना चाहिए। अगर ऐसा विकास होता तो इनको रोज अखबार रंगने की जरूरत नहीं पड़ती। रोजाना 3 महीने से अखबार रंगे हुए आ रहे हैं, क्योंकि अगर इन्होंने विकास किया होता, सर्वस्पर्शी होता है तो आज ये अखबार रंगने की जरूरत नहीं होती है। और इस चलावे से वोटर समझदार है। यहाँ पे निजी लोगों का विकास हुआ है मैडम, बाकी विधानसभा क्षेत्र के अंदर कुछ विकास नहीं हुआ है। आज भी हमारे गांव की सड़कें बन के रह गई है कच्ची, उसके अंदर आज भी लोग गिर रहे हैं कीचड़ के अंदर। यहाँ लोगों ने खुद का विश्वास किया है। भाजपा आई तो ये सारे काम कर जी मैडम, बिल्कुल कर गए, पूरे ठोक के कहते बिल्कुल कराएंगे। भाजपा पूरे सब आदमी की सुनेगी, कांग्रेस का एक भी आदमी नहीं सुनते। पंचायत में जाते साइन करवाते बोले 500 रुपए दो। आज पटवार खाना जाते तो हम यहाँ है नहीं भिलवाड़े, क्यों पटवार खाने पटवारी को धनका नहीं दे रहे? नहीं धनका नहीं दे रहे क्या? सुनते ही नहीं कोई अधिकारी। जनता जल मिशन के द्वारा, घर घर जल मिशन योजना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को 1500 से 2000 करोड़ रुपए भेजे गए, लेकिन इसी कांग्रेस सरकार के जो अधिकारी कर्मचारी, इनके जनप्रतिनिधि, उन्होंने जनता से लूटपाट की गई। हर घर से 1521 रुपए मन माफिक अपने जनता से वसूल किए गए और सारा पैसा इनके घर में गए, जबकि सरकार का पैसा था पैसा बिल अभी माफ किए थे। 4 साल कहाँ गई है? 6 महीने से बिल माफ किया है, पहले कहाँ गई है? 5 साल हो गए हमारा बिल माफ किया, कहाँ गई? अभी नीति नहीं है और डबल आ गया हमारा। और ये साल भर से विकास हो रहे हैं। 2018 में डीएमएफटी योजना द्वारा 70+ सड़कें इस मंडल विधानसभा में स्वीकृत की गई, लेकिन एक भी सड़क नहीं बनी। 4.5 सालों तक इन सड़कों को अटकाए रखा गया और चुनाव आते ही इन सड़कों को इतनी बड़ी योजना राजस्थान सरकार के अंदर में चली, अभी तक इनको योजना का पता ही नहीं। माँ तो मर गई, मासी को रो रहे हैं। ऐसी योजना चलाई अशोक गहलोत साहब सरकार ने और इनके कैबिनेट के मंत्रियों ने। तो आज दिन तक सराहना, आने वाले 20 साल में कभी भी विकास नहीं हुआ। ऐसा विकास राजस्थान सरकार में रामलाल जाट ने किया और आज दिन तक के रिकॉर्ड के अंदर ऐसी योजना लाए, ऐसी परियोजना का बहिष्कार किया इन्होंने। अभी तक ये लोग परियोजना में बैठे हुए हैं और अभी तक जो विकास हुआ, आने वाले 20 साल में कभी विकास नहीं हुआ और नहीं होगा। गहलोत सरकार ने इतना बढ़िया गैस का और अपने आधुनिकीकरण का जितना विकास, रामलाल जी जाट विकास पुरुष है। मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि ये लाइट लगी हुई है, ये 36 कौम की है। रामलाल जी जाट 36 कौम का ध्यान रख के, गरीब से अमीर का ध्यान रख करके उसकी हर समस्या में दिन रात लगे रहते हैं। और आने वाले टाइम में मैं निश्चित तौर से कह रहा हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का कोई अता पता नहीं है। पहले भी कौलाल जी मंत्री रह चुके हैं 3 बार, परंतु रामलाल जी जाट तो मंत्री बने हैं जिन्होंने मंडल विधानसभा क्षेत्र में विकास किया है। वो विकास पुरुष है, गरीब का ध्यान रखते हैं। आने वाले टाइम में कांग्रेस की तरफ से एक ही उम्मीदवार रामलाल जी जाट है, वो जो सबसे ज्यादा मतों से मंडल विधानसभा क्षेत्र में जीते। आपने इतना जो कार्य किया, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि आज है जो राज है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैडम ये जो अभी 5 साल में जो काम हुआ ना, वो पिछले कभी नहीं हुआ। अभी आप स्टेडियम देख लो, कहीं इतना काम देख लो, रामलाल जाट ने किया ना, वो कभी 5 साल में नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज देश में सुरक्षा चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, देश को विकास चाहिए और हमारा आधुनिक टेक्नोलॉजी बढ़ना चाहिए और हमारे जो भी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और हमारे बच्चे हैं जो युवा शक्ति है वो आगे जाके तरक्की करें, हमें यही चाहिए। सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है, सरकार वापस रिपीट होगी और गांव ढाड़ी सभी गांव में सड़कें अच्छी है और हॉस्पिटल की व्यवस्था सब अच्छी है और गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जो सुविधा मिल रही है वो सबसे बेहतरीन है। हमारे 2 बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? देखना, हमारी सरकार पुण्य रिपीट हो रही है। विपक्ष परिवर्तन, बीजेपी वाले परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, इनके पास चेहरों में परिवर्तन लग रहा है, इनके पास
गांव पंचायत में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं। ये किस हिसाब से वोट मांगेंगे, परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। इनके पास खाली धर्म के नाम पे, राजनीतिक नाम पे वोट मांगने के लिए ये परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। बाकी आज गाँव में पंचायतों में जाइए, सड़कें, पानी, स्कूल, कम्युनिस्ट, हमारे जैसे हमारे राजस्व मंत्री मांडल, मैं मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, हमारे स्टेडियम देख लीजिए, स्कूल कम्युनिटी देख लीजिए, शिक्षा के मामले लीजिए, उप चिकित्सा सेवा के लीजिए, इनके पास वोट मांगने के कोई चारा नहीं है। अगर राज्य सरकार को अपने विकास पर इतना ही भरोसा था तो इनको चुनावी साल में आके ये फ्री की रेवड़ियां बांटने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल सही। अगर अभी ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, जो बिजली माफ कर रहे हैं, अन्नपूर्णा फूड पैकेट दे रहे हैं, बिजली माफ कर रहे हैं, तो ये सब चीजें 5 साल तक भी कर सकते थे। 5 साल तक करते तो इस योजना का जमीन पर लाभ मिलता लोगों को, तो लोगों को पता चलता है इससे कोई फायदा हो रहा है। अभी 1 करोड़ हम हर बार जैसे गांव में कोई प्रोग्राम कराते हैं, हर बार प्रशासन के पास जाते हैं, थाने में जाते हैं, जब भी जाते हैं सभी यही बोलते हैं कि भाई आगे से ऑर्डर नहीं है, ये प्रोग्राम नहीं, स्वीकृति नहीं है। अभी चाहे भजन संध्या हो, हमें आए दिन तकलीफ होती है। हम माली मोहल्ले में रहते हैं और सारी जितनी भी गांव की सड़कें बोलते हैं सड़कें कंप्लीट है, लेकिन जहां आप जाके एक बार देखो सारे गड्ढे हो रहे हैं। इधर हमने नाले के लिए कम से कम 1.5 साल से प्रयास किया, अभी एक भी बार नाला नहीं बना, 7 साल हो गए। इधर धौनी नदी का जो रोड है उसके लिए 7 साल से बोल रहे हैं। जो गवर्नमेंट ये मोबाइल फ्री के जो आइटम दे रही है वो जनता का कर्जा जनता के ऊपर ही आ रहा है, तो जनता का कर्जा जनता के ऊपर क्यों दे रही है? राजस्थान सरकार ने कम से कम 2 साल पहले सारे किसानों के बिजली बिल माफ कर दिए। 2000 यूनिट तक किसी भी किसान को बिल जमा कराने की आवश्यकता नहीं। गहलोत सरकार ने जो काम किए, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, पानी हो, बिजली हो, सारे जो सर्वप्रथम मांडल कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर अंडरग्राउंड लाइट हुई तो मांडल भिलवाड़ा जिले में मांडल में हुई। सबसे बड़ा मुद्दा है नेशनल हाईवे का और इसका नहीं है। मुद्दा सरकार शिक्षा के ऊपर भी पूरी दी शिक्षा के ऊपर भी सरकार पूरी तरह से नाकाम है। गहलोत सरकार शिक्षा के नाम पे आज बहुत सारे स्कूल बंद होने की कगार पे है। मतलब आज मेरे गांव में कुल 8वीं तक के स्कूल में 24 बच्चे रह गए। मतलब आज 24 बच्चे रह गए और लगातार अध्यापकों की और इनकी कमी है। और ये जो 5000 के वो ये जो मोबाइल दे रहे हैं, 90% मोबाइल ऑलरेडी महिलाओं के पास और इसका गलत उपयोग हो रहा। और इसकी जगह ऊपर इसके एवज में यदि शिक्षा के और क्षेत्र में और थोड़ा बहुत ध्यान देते तो बच्चों के हाथ में ये बिगड़ने का काम नहीं होता और हुनर होता है। सिलाई मशीन देते तो ये काम आता है। ये मतलब 45 साल में इतना विकास कभी नहीं हुआ जितना विकास केवल 5 सालों में रामलाल जी ने करा दिया। ना भूतो ना भविष्य थी, नहीं तो रामलाल जी से विधायक पहले हुआ और नहीं कभी आगे होगा। 45 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकास अगर हुआ है तो रामलाल जी के राज में हुआ। अब महंगाई की बात करते हो तो लोगों को 10 साल पहले खरीदा हुआ प्लॉट जो 5 लाख में खरीदा 50 लाख रुपए चाहिए, तो उसकी आय भी बढ़ी है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो उनकी आय नहीं बढ़ रही क्या? बच्चे कहते हैं भगवान का रूप होते हैं, बच्चों से भी जानेंगे स्कूल की सुविधाएं क्या है। स्कूल जाती हैं आप? स्कूल जाती है? कैसा स्कूल है आपका? अच्छा स्कूल है, पढ़ाई टाइम पे होती है, टीचर टाइम पे आता है? आता है टीचर टाइम पे? प्राइवेट में सरकारी है। सरकारी स्कूल में टीचर टाइम पे आते हैं, पढ़ाई अच्छी हो रही है? बहुत अच्छी हो रही है मैडम। जी देखिए यहाँ पर अलग अलग मत हमें जानने को मिले। किसी का कहना है कि भाजपा हमारे आने वाले समय में विकास कार्य करेगी तो कांग्रेस हमारे आने वाले समय में विकास कार्य करेगी। लेकिन न्यूज 18 राजस्थान हर क्षेत्र, हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहा है, पड़ताल कर रहा है कि आखिर इस होने वाले विधानसभा चुनाव में पर्टिकुलर सीट का क्या परिणाम रहेगा और इसे पता भी लगाया जा सकता है कि रुख किसकी ओर है। कैमरामैन अविनाश के साथ मैं महिमा जैन, न्यूज 18 राजस्थान।